10 साल बीत गए यार वन डायरेक्शन बैंड को ख़त्म होते हुए। लेकिन जब भी मैं वन डायरेक्शन बैंड का सॉन्ग नाइट चेंजेस सुनता हूँ तो भाई साहब मेरे को अपना बचपना याद आ जाता है, मेरे को पुराना वक्त याद आ जाता है, मेरे को बीता हुआ वक्त याद आ जाता है। मतलब क्या सॉन्ग था वन डायरेक्शन का नाइट चेंजेस, बिल्कुल भूल पाना नामुमकिन है। क्या ग्रुप थे, क्या ग्रुप था यार ये, क्या बैंड था यार ये। और इस बैंड में क्या अच्छे अच्छे मेंबर थे भाई साहब, और ज़बरदस्त बैंड था ये। हाय आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ वन डायरेक्शन बैंड के बारे में। वन डायरेक्शन बैंड जो कि ब्रिटिश का बहुत बड़ा बैंड था, बहुत ज़बरदस्त बैंड था, और इस बैंड के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि वन डायरेक्शन बैंड के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कहानी है सन 2009 की, जब ये लोग टीन एज के थे। मतलब लियाम पेन, लॉइस टॉमलिंसन, जैन मलिक, नियाल होरेन और हैरी स्टाइल्स। मतलब कोई 17 साल का था, कोई 18 साल का था, कोई 19 साल का था। जहाँ पे जैन मलिक 17 साल का था, हैरी स्टाइल 16 साल का था, नियाल होरेन 17 साल का था, लियाम पेन 17 साल का था और लॉइस टॉमलिंसन 19 साल का था। हालांकि ये लोग ऑडिशन देने आए थे, बस ऐसे ही ऑडिशन देने आए थे। लेकिन ऑडिशंस में इनको क्या पता था कि इनका बैंड बहुत बड़ा बैंड चलेगा। इसी बीच अमेरिकन सिंगर निकोल स्लेजिंगर, साइमन कोवेन और लॉइस वॉल्श की नज़र इन पे पड़ी। निकोल स्लेजिंगर जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी सिंगर है, इनकी नज़र पड़ती है इन 5 सिंगर्स के बीच में, जिसके चलते निकोल स्लेजिंगर ने इनके बैंड का नाम रखा था जो कि था वन डायरेक्शन बैंड, जो कि 2010 में आया था, जिसको ऑडियंस आज भी भूल नहीं पाती और वन डायरेक्शन बैंड को हर कोई पसंद करता है। इसी के साथ 2011 में, मतलब 14 साल पहले, वन डायरेक्शन का एक सॉन्ग आता है व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। इसके बाद नाइट चेंजेस, ड्रैग मी डाउन, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वन डायरेक्शन के जो 4 सॉन्ग्स थे ये बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे। इसके बाद वन थिंग, बेस्ट सॉन्ग एवर, लाइफ, लिव वाइल वी आर यंग, यू एंड आई, परफेक्ट, किस यू, वन वे और अनदर, स्टील माई गर्ल। मुझे आज भी याद है भाई साहब, स्टील माई गर्ल जब मैंने सॉन्ग देखा था तब मैंने भाई साहब जैन मलिक की झलक देखा था, हैरी स्टाइल्स की झलक देखा था। लेकिन मुझे पता नहीं था सच्ची में कि ये 5 मेंबर वन डायरेक्शन का पहले हिस्सा थे। मतलब मैं फिर बोलूँगा, हैरी स्टाइल्स, जैन मलिक, नियाल होरेन, लियाम पेन और लॉइस टॉमलिंसन इस बैंड का ग्रुप थे, इस बैंड का मेंबर थे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो पे नए हो, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। बेल आइकन भी नहीं दबाया होगा तो उसको भी ज़रूर दबा दो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बोलूँगा, लाइक करना ना भूलो। तो गाइज आप ये लोग की जो लाइफस्टाइल थी, ये लोग जो लैविश लाइफ जी रहे थे पर्दे के सामने, आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं तो अमीरी में जी रहे हैं, इनका करियर अच्छा चल रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर्दे के सामने जो दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है पर्दे के सामने जो दिखाया जाता है पर्दे के पीछे भी वही हो, लेकिन ऐसा नहीं था भाई साहब। वन डायरेक्शन बैंड में इधर इसका बिल्कुल उल्टा था। वन डायरेक्शन बैंड में अंदर की जो कहानी थी, साइमन कोवेल इन सबको कठपुतली की तरह नचा रहा था। जहाँ पे जैन मलिक को बुरा, किसी को, हैरी स्टाइल्स को अच्छा, नियाल होरेन को मजाकिया, लियाम पेन को सेंसिटिव और लॉइस टॉमलिंसन को क्यूट दिखाया जा रहा था। और आपको बता दूं, मैं वन डायरेक्शन बैंड का मेंबर लियाम पेन था। आप जानकर हैरान हो जाओगे गाइस। हालांकि मैंने 1 साल पहले लियाम पेन के ऊपर वीडियो बनाया था गाइस, ये है वो वीडियो, इसको जाकर आप देखना। हालांकि मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया था, ये है वो वीडियो, इसको जाकर आप देखना। तो गाइस सब कुछ अंदर की जो कहानी थी, अंदर की जो गंदी पॉलिटिक्स थी, इस पॉलिटिक्स का ये शिकार हो गए थे ये 5 मेंबर्स। और सबसे बड़ी बात, इनका ये जो बैंड था, बैंड में सब कुछ, मतलब बाहर में सब कुछ ये ऑडियंस के सामने दिखा रहे थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी सबसे घटिया, बेकार और वाहियात और बहुत ही गंदी थी, जो कि मैं 2 बार बोलूँगा, इसके आगे बोलूँगा नहीं। इसी के साथ सब अपनी लाइफ जी रहे थे, सब कुछ अपना जी रहे थे।
वन डायरेक्शन बैंड में सॉन्ग्स की भी भीड़ आ गई थी। और 2011 ये वो साल था भाई साहब, ये वो साल था जब वन डायरेक्शन के फैंस और जस्टिन बीबर के फैंस, आपको याद होगा 2011 में वन डायरेक्शन के साथ एक और सिंगर आया था जिसका नाम मैं बोलने वाला, वो है जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर ने भी अपना नाम कमाया था, जस्टिन बीबर के भी सॉन्ग्स ब्लॉकबस्टर चल रहे थे। मतलब जहाँ पे वन डायरेक्शन के फैंस और जस्टिन बीबर के फैंस, ये दोनों के फैंस आपस में एक दूसरे में लड़ रहे थे। जस्टिन बीबर के फैंस बोल रहे थे जस्टिन बीबर बेस्ट है, वन डायरेक्शन के फैंस बोल रहे थे वन डायरेक्शन बैंड बेस्ट है। इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी, अक्सर झगड़े होते थे। लेकिन इसी के साथ साथ वन डायरेक्शन बैंड कि अंदर की जो गंदी पॉलिटिक्स थी ये भी बाहर निकल के आ रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था वन डायरेक्शन बैंड में बाहर 2014 तक। मुझे नहीं पता गाइस ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो जितना भी बड़ा होगा ये आप लोगों तक पता चलना चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था 2000 मतलब पर्दे के सामने 2014 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ वन डायरेक्शन बैंड की जो अंदर की जो कहानी थी, अंदर की जो बात थी, ये बाहर भी निकल के आ रही थी। इसी के साथ भाई साहब वन डायरेक्शन के जो सॉन्ग्स थे, ये सॉन्ग्स हिट और ब्लॉकबस्टर हो रहे थे 2014 तक। लेकिन इसी के साथ साथ भाई साहब वन डायरेक्शन बैंड के जो अंदर के जो झगड़े थे, जो अंदर की जो कंट्रोवर्सी थी, हालांकि ये पर्दे के बाहर भी आ रही थी। और एक बार तो भाई साहब पर्दे के बाहर जैन मलिक और लॉयस टॉमलिंसन की लड़ाई और हाथापाई हो गई थी। हालांकि जैन मलिक की काफ़ी बार हाथापाई हुई थी लॉयस टॉमलिंसन के साथ, लॉयस टॉमलिंसन की भी हाथापाई हुई थी जैन मलिक के साथ। इसी बीच वन डायरेक्शन बैंड में सब कुछ बेकार चलने लगा था, सब कुछ बिगड़ने लगा था, सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा लग रहा था। और सन 2015 ये वो साल था, 2015 या फिर 2015 ये वो साल था जब जैन मलिक ने वन डायरेक्शन बैंड छोड़ दिया था। इसी के साथ जैसे ही जैन मलिक ने वन डायरेक्शन बैंड छोड़ा, जैन मलिक को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा। जो लोग उनसे प्यार करते थे वो भी उनसे नफरत करने लगे थे, वो भी उनसे हेट करने लगे थे। लेकिन जैन मलिक का भी मेरा मतलब जैन मलिक को भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था। मतलब जो ऑडियंस जैन मलिक को प्यार करते थे, जो फैंस जैन मलिक को प्यार करते थे, वही फैंस और वही ऑडियंस जैन मलिक से नफरत करने लगे थे। इसी के साथ जैन मलिक ने अपने सॉन्ग्स रिलीज करना शुरू किया, पिलो टॉक, फिर इसके बाद डस्ट टिल डाउन, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स जैन मलिक ने रिलीज किए थे खुद से, और ये सॉन्ग्स भी चलने लगे थे। लेकिन दूसरे जगह पे उनको नफरत मिल रही थी। तो वही दूसरे जगह पे वन डायरेक्शन बैंड ने भी धीरे धीरे करके वन डायरेक्शन के जो 4 मेंबर्स थे, हैरी स्टाइल्स, नियाल होरेन, लॉयस टॉमलिंसन और लियाम पेन, इनको भी साइमन कोवेल की बात पसंद नहीं आने लगी थी। जहाँ पे साइमन कोवेल ने, जब जैन मलिक भी थे इस बैंड में, तब किसी को मैं फिर बोलूँगा बैड बॉय, गुड बॉय, क्यूट, फनी और सेंसिटिव बताया जा रहा था। इसी के साथ साथ वन डायरेक्शन के लीडर लियाम पेन को एक गंदी आदत लग गई थी, उन्हें एडिक्शन की आदत लग गई थी, शराब की आदत लग गई थी, ड्रग्स की आदत लग गई थी, और भी ऐसी ऐसी गंदी आदत लग गई थी लियाम पेन को, जिसके चलते मतलब वन डायरेक्शन बैंड जब ज्वाइन किया था, इसी के 1-2 साल बाद लियाम पेन को एक गंदी आदत लग गई थी, जिसका खुलासा उन्होंने खुद पॉडकास्ट में भी किया था। और सन 2014 ये वो साल था भाई साहब जब हमने लियाम पेन को खो दिया था। और जैन मलिक के बैंड छोड़ने के बाद वन डायरेक्शन के जो बचे हुए मेंबर्स थे, इन सभी ने भी वन डायरेक्शन बैंड छोड़ दिया था। चाहे हैरी स्टाइल्स की बात कर लो, नियाल होरेन की बात कर लो, लियाम पेन की बात कर लो, लॉयस टॉमलिंसन की बात कर लो। और आज अगर किसी मेंबर का सबसे बढ़िया और ज़बरदस्त करियर चल रहा है तो वो चल रहा है हैरी स्टाइल्स का। मतलब वन डायरेक्शन के जो 4 मेंबर थे, इनका करियर कुछ खास, मतलब ये लोग अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बैंड छोड़ने के बाद। लेकिन हैरी स्टाइल्स का जो करियर था, मतलब वन डायरेक्शन ग्रुप में हैरी स्टाइल्स का करियर पहले भी अच्छा चल रहा था और अभी तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है। और हैरी स्टाइल्स को तो हर कोई पसंद करता है। मतलब हैरी स्टाइल्स को इतना प्यार मिला था, मतलब वन डायरेक्शन बैंड में रहकर भी और वन डायरेक्शन बैंड छोड़कर भी, और सभी ने वन डायरेक्शन बैंड छोड़ दिया था। और 2020 में साइमन कोवेल का बैंड लॉयस टॉमलिंसन ने भी छोड़ दिया था। इसी बीच वन डायरेक्शन के जितने भी मेंबर्स थे, ये अपने सॉन्ग्स बना रहे हैं, अपने सॉन्ग्स ये कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं।
और मैं अभी फिर बोलूंगा 2024 में जब लियाम पेन की मृत्यु होती है, दरअसल ये बात ऐसी है, अर्जेंटीना में लियाम पेन के दोस्त नियाल होरेन का कॉन्सर्ट चल रहा था, ये सब चल रहा था। तो लियाम पेन वो कॉन्सर्ट देखने गए थे, लेकिन उन्हें एडिक्शन की इतनी गंदी आदत लग गई थी कि होटल में, बताया ये जा रहा है लियाम पेन होटल में तोड़फोड़ ये सब कर रहे थे, और बालकनी में वो आते हैं जहाँ पे लियाम पेन ने इतनी शराब इतनी दारू पी रखी थी कि बालकनी में आके वो फिसल के नीचे गिर गया। और वन डायरेक्शन के इस एक मेंबर के जाने के बाद वन डायरेक्शन के सारे मेंबर्स लियाम पेन की मैयत पे जाते हैं और लियाम पेन को श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे ज़ैन मलिक हो, हैरी स्टाइल्स हो, नियाल होरेन हो या लॉयस टॉमलिंसन हो। ये चारों मेंबर ज़ैन मलिक, मेरा मतलब लियाम पेन की मृत्यु पे जाते हैं, मतलब लियाम पेन की मृत्यु पे जाते हैं, माफ़ करना, सॉरी मैंने गलत नाम लेने जा रहा था लेकिन मैंने अब सही नाम ले लिया, लियाम पेन की मृत्यु पे जा देते हैं। इसी के साथ लॉयस टॉमलिंसन ये बोलते हैं, लॉयस टॉमलिंसन या हैरी स्टाइल्स ये बोलते हैं, अगर वन डायरेक्शन बैंड रीयूनियन फिर से बनता है तो हम साइमन कोवेल के इशारों पे नहीं नाचेंगे, हम फिर से ये बैंड रीयूनियन करेंगे जिसमें लॉयस टॉमलिंसन, नियाल होरेन, हैरी स्टाइल्स और ज़ैन मलिक, और इसका बैंड हैरी स्टाइल्स होगा। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि नामुमकिन लग रहा है। हालांकि लॉयस टॉमलिंसन ज़ैन मलिक के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ज़ैन मलिक की लॉयस टॉमलिंसन से हाथापाई और लड़ाई हो गई थी, मतलब ज़ैन मलिक ने लॉयस टॉमलिंसन को पंच किया था, मुक्का मारा था, जिसके चलते वन डायरेक्शन बैंड अब बिल्कुल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। हालांकि ये बैंड भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन इस बैंड के जितने भी मेंबर्स थे ये हम लोगों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। और भाई साहब, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग किसी मेंबर को प्यार करेंगे तो वो है लियाम पेन को, फिर उसके बाद हैरी स्टाइल्स को। हैरी स्टाइल्स ये आज के वक्त में वो नाम बन गया है इंग्लिश बैंड में, ब्रिटिश सिंगर, मतलब हैरी स्टाइल्स इंग्लिश सिंगर ऐसा बन गया है जिसको आज पूरी दुनिया प्यार करती है, इंडिया से भी उसको प्यार मिलता है। तो गाइस ये थी वो बात जिसके चलते वन डायरेक्शन बैंड ख़त्म हो गया है। वन डायरेक्शन बैंड की क्या कंट्रोवर्सी है, क्या पॉलिटिक्स है, ये था वो वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी क्या राय है वन डायरेक्शन के बारे में ये भी बताना मुझे, और इस वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला। तब तक के लिए जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद।